जाओ मैं, चलो बच जाए हो। क्या नाम है, एक तो दो जगह ही चले ना, मंदिर में अलग, खाने में अलग। मंदिर में अलग, खाने में अलग और घर में अलग। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। छोटो नहीं यहाँ पे लगाओ। ठीक है, हमारा बच्चा है आपका। चार्जर है। हाँ जी। अथ दशमो अध्याय देहदाह विधानं च वद सुकृतीनां विभो सती यदि भवेत पत्नी तस्यास्य महिमा वद। गरुड़देव कहने लगे, हे विष्णु भगवान, लोकांतरोपयोगी कर्म कर पुण्यवान पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। अच्छे अच्छे कर्म करके सभी स्वर्ग लोक में जाते हैं। उनकी देह का अग्नि संस्कार कैसे करें, और यदि उसकी स्त्री के साथ सती हो, यदि उसकी स्त्री उसके साथ सती होना चाहती है और यदि वह सती होती है तो उसका क्या फल मिलता है, वह मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, हे गरुड़ सुनो, मैं उन और्ध्वदैहिक कृत्यों को कहता हूँ जिसके करने से पुत्र पौत्रादि पितृ ऋण से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। यदि किसी पुत्र ने विधि विधान से माता पिता का दाहाद कृत्य किया तो उसका अन्य बहुत से दूसरे दान देने का की कोई आवश्यकता नहीं। उसने यदि विधि विधान से काम किया है तो अन्य दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दाहादि कर्म करने मात्र से पुत्र अग्निष्टोम यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। इसलिए माता पिता के मरण पर पुत्र को चाहिए कि वह शोक को त्याग कर बांधवों के साथ, कुटुंब परिवार के साथ पाप को दूर करने के लिए मुंडन कराए। ये जो मुंडन कराए ये इसीलिए कराया जाता है। और जिस पुत्र ने माता और पिता के मरने पर मुंडन नहीं कराया उसको माता पिता की सदगति को करने वाला पुत्र कैसे कहा जा सकता है। इसलिए मुंडन कराना आवश्यक है। नख कक्ष के बाल, नख कक्ष के केश को छोड़कर मुंडन अवश्य कराएं। तदनंतर बांधवों सहित स्नान कर धोए हुए वस्त्रों को पहने और गंगा जी, नदी तथा कुआं से जल लाकर उस सबको स्नान करा करके, चंदन लेप करा करके, पुष्पमाला पहना करके, दक्षिणा सहित पुष्पमाला पहनाएं और गंगा की मृत्तिका लेपन करें। गंगा जी की मिट्टी होती है ना, उसका लेपन करें और नवीन वस्त्र से सबको ढककर अपसव्य हो नाम गोत्र का उच्चारण कर दक्षिणा सहित पिंडदान करें। रखते हैं ना पिंड, इस समय सबको लेके जाते हैं वो पिंडदान रखते हैं ना, पिंड करते हैं ना। तो इस कार्य को करने पर दक्षिणा सहित तो संकल्प करके पिंडदान करना चाहिए। और मृत्यु स्थान में सब नाम से पिंड दें। जहाँ पर मृत्यु हुई है ना वहाँ पर किससे देना है, सब नाम से पिंड दें। और इससे भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। जहाँ पर आदमी खत्म हुआ यहाँ का अधिष्ठाता देवता है ना, वो इस चीज से प्रसन्न होता है। और इसके बाद द्वार देश में पांथ नाप से पिंडदान करें, जिससे कोई दुर्गति ग्रस्ते हुए भूत प्राणी उसकी सदगति में विघ्न न कर सके। जब घर से निकल जाते हैं ना तो थोड़ी दूर जाकर फिर पिंड डालते हैं ना, तो वहां पर द्वार देश नाम का पिंड कहलाया जाता है, जिससे कि रास्ते में
कोई भी हमारा बंधु है या प्रेत है वो उसको परेशान न करे या उसमें विघ्न डाले। तदनंतर पुत्रादि के स्त्री सब की प्रदक्षिणा कर उसका पूजन करना चाहिए। तब प्रथम पुत्र कंधा दे, बड़ा पुत्र पहले कंधा दे, बाद में दूसरे बांधव एकत्र होकर कंधा दे। ऐसे पुत्र जो पिता का सब कंधों पर रखकर संसार में ले जाते हैं, उन पुत्रों को पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पिता ने पुत्र को कंधे, पीठ और गोदी चढ़ाकर प्यार किया था। वह रण पुत्र में रहता है, अतः उस रण को चुकाने के लिए मरे हुए पिता को कंधे पर रखकर जो पुत्र संसार को ले जाता है, वह पितृ रण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार संसार के आधे मार्ग में पहुंचकर, रास्ते में पहुंच जाते हैं, आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि को शुद्ध कर सबको विश्राम करावें और उसे स्नान करा करके भूत नामक पिंड प्रदान करना चाहिए। वहां पर कौन सा पिंड होता है? भूत नामक का पिंड। उस पिंडदान से पिशाच, यक्ष, राक्षस, दूसरे भी कोई दिशाओं में रहते हुए भूत प्रेत आदि उस पिंड को भोग प्रेत शरीर को किसी प्रकार दुख नहीं देते। विश्राम पिंड देते नहीं देते तो वे प्रेत मांस भक्षण कर जाते हैं, मांस खा जाते हैं। प्रथम भूमि में झाड़ू द्वारा शुद्ध कर फिर गोमय से लेपन कर कुशा से रेखा करें। उस रेखा को मध्य में अनामिका और अंगुष्ठ, अनामिका और अंगुष्ठ से मृत्तिका को ईशान में गिराकर जल दें और वेद मंत्र अग्नि स्थापित करें। कव्यादि संज्ञक अग्निदेवक का पुष्पाक्षत से पूजन करें। ओम लोमभ्य इत्यादि अनुस्वाक विधि विधान से हवन करना चाहिए। अग्नि की प्रार्थना कर कहें, हे कव्यादि संज्ञक अपने अग्नि, तुम पंचभूतात्मक देह को धारण करने वाले हो और संसार के कारण और पालक हो, इसलिए इस मृतक को स्वर्ग गति को प्राप्त कराओ। इस तरह अग्नि की प्रार्थना कर वहां चंदन, तुलसी, पलाश, पीपल आदि की लकड़ियों से चिता बनानी चाहिए। उस चिता पर प्रेत को लाकर प्रथम पिंड चिता में और द्वितीय पिंड सबके हाथ में रखें। हे कर्ण, इस पिंड प्रेत के नाम से देवें और सपिंडी श्राद्ध के पहले जो कुछ करें प्रेत के नाम से ही करें। अब जितना जो काम चल रहा है किसके नाम चल रहा है? हम क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं अभी? प्रेत ही प्रेत बोलते जा रहे हैं। प्रेत के नाम से करें। और हे गरुण, यह पिंड प्रेत के नाम से देवें और सपिंड श्राद्ध के पहले जो कुछ करें प्रेत के नाम से ही करें। प्रेत कल्प को जानने वाले आचार्य इस पिंड को साधक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधक। अब चिता पर साधक नाम से और सबके हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंडदान से सबकी आहुति की योग्यता होती है। पिंडदान नहीं करने से यक्ष, राक्षस आदि सबका मांस भक्षण कर जाते हैं। इस प्रकार 5 पिंड देकर कव्यादि अग्नि को तृणादि से प्रज्वलित करें और यदि पंचक न हो तो पुत्र पिता की दाह क्रिया करें। यदि पंचक नहीं है तो, और पंचक है तो पंचकों का इंतजार करना चाहिए। जो व्यक्ति पंचकों में मरता है उसकी सदगति नहीं। इसलिए पंचक में दाह क्रिया न करें। यदि करना है तो उसके घर में अन्य किसी की मृत्यु हो
यदि आपने किया तो ऐसी गति में घर में से कोई न कोई और जाता। धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से लेकर रेवती नक्षत्र के पर्यंत 5 नक्षत्र कहे जाते हैं। ये दाह के अयोग्य हैं, वे दाह में शुभ कारक नहीं। पंचक नक्षत्र जो होते हैं 27 होते हैं और एक नक्षत्र होता है अभिजित नाम का नक्षत्र। इस प्रकार 28 नक्षत्र होते हैं। तो अश्वनी से आरंभ होते हैं और लास्ट के जो 5 नक्षत्र है ना, 22 नक्षत्र तो निकल गए, समझे? 23, 24, 25, 26, 27, इसमें अभिजित भी निकल गया 28वां। तो 28 नक्षत्र तक धनिष्ठा से लेकर के रेवती नक्षत्र तक जितने भी नक्षत्र आते हैं बीच में, वह सब पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। और ये गर्म स्वभाव के हैं, इनके स्वामी राक्षस हैं। इसलिए इस निकलेंगे तो मतलब शुरू से आए वो 5, शुरू के 5 हो गए ना, तो लास्ट के 5, लास्ट के 5 अश्वनी पहले वो तो पंचांग मालूम पड़ जाती। पंचांग में है, इसमें भी कैलेंडर में भी है, इसमें भी पता लगता है। पंचक ना है हमारा। तो उन पंचक नक्षत्रों में नहीं करना चाहिए। आजकल तो शादी है, वो पूछते हैं कावड़ ले जा रहे हैं, पंडित जी कावड़ उठाई जावे, ये ना है पंचक तो ना है। अरे मूर्ख, पंचक तो रहेंगे भाई, वो समय ही ऐसा है। बाज बाज आवे पंडित जी कहाँ राखी बंध रही है, पंचक तो ना। अरे श्रवण नक्षत्र पे जाएगा तो सावन खत्म होगा। पूर्णिमा जब भी होगी सावन महीने की, वो श्रवण नक्षत्र पे ही होगी, तो वो तो सावन में अपने आप ही राखी बंधेगी। पंचक नक्षत्र में, पंचक नक्षत्र में कौन सी चीज निषेध है? काष्ठ इकट्ठा नहीं किया जाता, काष्ठ इकट्ठा नहीं किया जाता, लकड़ी इकट्ठी नहीं की जाती। जैसे चारपाई नहीं बनाई जाती सावनी महीने नहीं, पंचकों में, क्योंकि वह लकड़ी एक दूसरे से जोड़ी जाती है, जोड़ी जाती है। बिटौरा नहीं बनाया जाता, वहां में ईंधन इकट्ठा होता है ना। चूल्हा नहीं बनाते और छप्पर नहीं छाते, मतलब लकड़ी संग्रह नहीं किया। अब तो क्या शादी है, पंडित पंचक तो ना है, लड़का की सगाई करे पंडित पंचक तो ना है। अरे यार, हर जगह पंचक थोड़ी देखते हैं। पंडित जी तो मना कर देते हैं, इससे कमाने का क्या संबंध है, इससे कोई संबंध नहीं है। और कोई इतना भी नहीं है कि जब पूछे हुए जा रहा है 100-200 रुपये दे के आता है, बस इतने ही पूछे हो, इतने ही पूछे हो पंडित पंचक तो ना है, और वो फ्री में चाहिए। हाँ, पंडित कहते ना है, 3 है तो 3 है। पंडित जी पाप कमा लेगा ना है, क्यों कमा लेगा? चाहे बेशक हो, है ही ना, तो है ही ना। और वो बात तो कह देते यार, तू शादी कर रहा है, बच्चे देख रहा है, अरे तो आदमी कोई खत्म है वो, या कोई बिटौरा बना रहा है, या चारपाई छा रहे हो तो ठीक है। तू है सगाई करवे जा रहा है तो पंचक में क्यों देख रहा है? तो इस प्रकार जो पंचक में मरे उसके ग्रह में हानि, पुत्र आदि गोत्रियों को नुकसान होता है। यदि पंचक में दाह करे तब विधि विधान से दोषों की शांति करनी चाहिए। अब मैं तुमसे उस पंचक दाह की विधि को कहूंगा। हे गरुण, उस सब के समीप 4 पुतले कुशा के बना करके नक्षत्र संज्ञक मंत्रों से अभिमंत्रित करके रखे, और उन पुतलों में प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सोना रखना चाहिए। फिर नक्षत्र नाम से ओम प्रेता जयता, इस मंत्र से उन मंत्रों को संपुटित करके हवन करना चाहिए। ऐसा कर उन पुतलों से तो मृतक का दाह करें और पुत्र सपिंडी श्राद्ध के दिन सवधि पंचक शांति करे। पंचक दोष की शांति के लिए क्रम से तिल पूर्ण पात्र, सोने का पात्र,
चांदी का पात्र, रत्न और घृत से परिपूर्ण कांस्य पात्र दान करना ही वर्गी। इस प्रकार 5 नक्षत्रों की शांति कर्म करके जो कोई दाह करता है उसको कोई भी विघ्न नहीं होता और प्रेत को सदगति प्राप्त होती है। इस प्रकार दाह कर्म की विधि सुनाई। यदि स्वामी के साथ पतिव्रता परलोक को जाने की इच्छा करती है तब पति के मरने के बाद स्नान करे, रोली केसर आदि से अपने शरीर को सुशोभित करे और नेत्र में काजल लगावे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, आभूषण पहने और ब्राह्मण आदि को दान दे तथा अपने बंधु वर्ग को भी यथा योग्य दान दे। जैसे सास नंद वगैरह होती है उनको दान दे। गुरुजनों को नमस्कार कर घर से बाहर निकलकर विष्णु मंदिर में जाकर भगवान हरि को नमस्कार करे और पहने हुए जो आभूषण है वो सब मंदिर में समर्पित कर दे। वे सब विष्णु को अर्पण कर हाथ में श्रीफल लेकर के लाज और मोह को त्याग करके शमशान में जावे, वहां सूर्य नारायण को नमस्कार करे और चिता की परिक्रमा कर पुष्प की सैया की भांति चिता पर स्थित तो अपनी गोदी में अपने पति का सर रख करके पति को शयन करावे। उसके बाद अपने हाथ में जो श्रीफल है, जो नारियल है, वह किसी सखी को दे दे और अग्नि से दाह करने की आज्ञा दे और कहे कि अग्नि का दाह करो। उस अग्नि को गंगा स्नान की तरह जानकर शरीर का दाह करे, परंतु पति के साथ गर्भवती स्त्री शरीर को दग्ध न करे। यदि वो गर्भवती है तो ऐसी स्त्री सती न हो। पुत्र आदि को उत्पन्न कर उसका पोषण कर सती हो जा सकती है। यदि वो सती होना चाहती है तो जब बच्चा पैदा हो जाता है और उसके बड़ा हो जाता है, उसके बाद जब बच्चा ठीक ठाक है, जब उसके बाद में सती हो सकती है, उससे पहले जैसे अग्नि श्वाणादि धातुओं का अमल दूर कर देती है, वैसे ही पतिव्रता स्त्री अमृत तुल्य अग्नि के मध्य में पापों का उद्धार कर देती है। और जैसे धर्मात्मा प्राणी शपथ ग्रहण कर असत्य नहीं बोलता, तो वैसे ही धार्मिक मनुष्य तपाए हुए अंगार को हाथ में लेने पर भी नहीं जलती। वैसे ही पतिव्रता स्त्री भी नहीं जलती, परंतु स्थूल देह को जलाकर अंतरात्मा से स्वामी सहित एक सादृश्यता को प्राप्त हो, पुनः स्त्री शरीर को नहीं प्राप्त होती। जब तक स्त्री स्वामी के साथ अपनी देह का दाह नहीं करेगी, तब तक स्त्री शरीर से जन्म जन्म में स्त्री ही होती जाएगी। अतः इस कारण सभी प्रकार का यत्न करके मन वचन और कर्म से जीवितावस्था में सर्वथा पति को की सेवा कर मरने के बाद सती हो जाए। कोई भी स्त्री स्वामी के मरने के बाद अग्नि में प्रवेश करे तो वह अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में पूजनीया होती है। अरुंधति कौन थी? ऋषि पत्नी थी। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी। महर्षि वशिष्ठ। हाँ, वशिष्ठ जी की। और ऋषियों में सबसे उच्च पद है। अरुंधति के स्थान ऊंचा, तो अरुंधति के स्थान के समान हो जाती है। उस स्वर्गलोक में स्वामी की सेवा करने वाली स्त्री 14 इंद्र राज्य करें, तब तक अप्सराओं से स्तुति युक्त होकर पति के साथ रमण करें। जो स्त्री पति के मरने के बाद सती होती है, वह स्त्री माता का कुल, पिता का कुल, स्वामी का कुल, इन तीनों कुलों का उद्धार कर देती। और 3.5 कोटि मनुष्य के शरीर में रोम है। कितने? 3.5 कोटि शरीर में रोम है। उतने काल तक वह पति के सहित स्वर्ग में निवास करती। सूर्य के सदृश प्रकाशमान विमान पर बैठकर स्वामी के साथ क्रीड़ा करती है और जितने काल तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं
उतने काल तक पतिव्रता स्त्री पति लोक में निवास करती है। पतिव्रता स्त्री अपनी इच्छा से भूमि पर सुंदर लक्ष्मीवान कुल में जन्म लेती है और चिरकाल तक उसी पति को पुनः प्राप्त करती है जो पहले उसका था। जो स्त्री क्षणमात्र दाह दुख से देह को जला नहीं सकी, वह मूढ़ा जन्म पर्यंत स्वामी के वियोग रूपी अग्नि द्वारा दुखी हुई। इस कारण पति को रुद्र रूप जानकर अपने शरीर का दाह करे। यह सती होने की रीति कही है। हे गरुण, यदि कोई स्त्री सती न हो तब उस सब का इस प्रकार से दाह। यदि कोई स्त्री सती नहीं होती तो उसके पति के शरीर का कैसे दाह करें? मृतक शरीर पर जब आधा या संपूर्ण जल जाए तब उसके शरीर का स्फोटन करें। यदि गृहस्थ हो तो काष्ठ से करें और यदि यति हो तो श्रीफल से कपाट फोड़ना चाहिए। यदि गृहस्थी है तो वो करते हैं बांस के जो कर फोड़ते हैं, कुआ में घी डालते हैं, यो करें। और यदि यति है, गृहस्थी नहीं है तो उसे नीर नारियल से फोड़ा जाता है। पितृलोक प्राप्ति के लिए मृतक के ब्रह्मरांध्र को भेद कर पुत्र उसके ऊपर इन मंत्रों से घृताहुति दे। हे अग्नि, तुम भगवान वासुदेव द्वारा उत्पन्न हुए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी उत्पत्ति हो, अतः इस मनुष्य देह को स्वर्ग प्राप्त हो तथा इस स्थूल देह की आप में हवि हो, इसलिए आप प्रज्वलित हो जाएं। इस प्रकार मंत्र द्वारा तिल मिश्रित घृताहुति देकर उच्च स्वर द्वारा रोदन करना चाहिए, अर्थात रोना चाहिए। क्योंकि जब पुत्र रोता है तो प्रेत खुश होता है, प्रेत को सुख मिलता है। दाह्यंतर स्त्रियां तथा पुत्र स्नान कर नाम गोत्र का उच्चारण कर तिल द्वारा तिलांजलि दें। फिर नीम के पत्र का प्राशन कर मरे हुए यश वर्णन का स्त्री समूह को आगे और पुरुष को पीछे मरघट से ग्राहक को आना चाहिए। घर में आकर पुनः स्नान कर गौ को गौग्रास दें। प्रथम दिन पत्तल में भोजन करें, वह अन्न अपने घर का नहीं होना चाहिए। जिस जगह मृतक प्राणी स्थित था उस भूमि का लेपन तथा 12 दिन पर्यंत घृत का दीपक रात दिन दक्षिण मुख की तरफ रखें। और हे गरुण, सूर्यास्त में शमशान या चौराहे पर मिट्टी के बर्तन में दूध या जल भरकर 3 दिन तक संध्या समय में रखें। कच्ची मिट्टी के बर्तन में दूध और पानी भर डोरा से त्रिकाष्ठ आदि बनाकर उसमें रख हाथ से लेकर कहें, हे प्रेत, तुम शमशान में अग्नि से दग्ध हुए हो। शमशान में अग्नि से दग्ध हुए मतलब जले हुए, और बांधवा आदि ने आपको त्याग दिया है, इसलिए तुम इस जल में स्नान कर और दूध का पान कर। साग्निक चतुर्दिन और निरग्निक दूसरे या तीसरे दिन निषिद्ध वार तिथि का विचार करके अस्थि संचय करें। अस्थि संचय मतलब फूल चुने। इसके लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान कर शुद्ध हो जाए और ऊन का सूत्र वेष्टन कर हाथ में पवित्री पहने। तदनंतर पुत्र शमशान में रहने को यमाय त्वा इस मंत्र से उड़द की बलि देकर 3 बार प्रदक्षिणा करें।
हे गरुण, चिता में प्रथम दूध जल छिड़क करके चिता की अग्नि को शीतल कर उस चिता में से अस्थियों को ग्रहण करें, जो कि आपने किया होगा। क्या था ना, गए थे। उन अस्थियों को पलाश पत्र में दूध और जल से धोकर मृतिका पात्र में रख सविधि श्राद्ध करें। उस जगह त्रिकोण स्थंडिल का निर्माण कर उसको गोमय से लेपन कर उस स्थमंडल दक्षिण मुख से 3 दिशा में 3 पिंड दें और चिता भस्म को इकट्ठी कर उस पर त्रिपादुका रखकर चिता भस्म के ढेर पर अनाच्छादित जल सहित एक घट को स्थापित करना चाहिए। घृत सहित चावल को पकाकर प्रेत के लिए विधि से जल सहित बलि दें। उत्तर दिशा में 15 कदम चलकर वहां गड्ढा खोदें। एक गरुण, उस गड्ढे में अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर एक पिंडदान करने से प्रेत के दाह की पीड़ा नष्ट हो जाती है। उसके बाद में गर्त स्थिति अस्थि पात्र को लेकर जलाशय पर जाएं। वहाँ अस्थि को प्रथम दुग्ध से प्रक्षालन करें, मतलब धोएं, दूध से पहले धोएं और प्रक्षालन कर पुनः जल से प्रक्षालन कर चंदन से अस्थि को चर्चित करें। कुमकुम से विशेष चर्चित करें, मतलब कुमकुम और चंदन लगाएं और उस अस्थि को एक दौने में लें और हृदय और मस्तक से लगाएं। इसके बाद परिक्रमा कर नमस्कार कर गंगा में अस्थि का प्रक्षेप। जिसकी 10 दिन के भीतर अस्थि गंगा में गिर गई उसकी ब्रह्मलोक में पुनरावृत्ति नहीं होगी। जितने समय तक प्राणियों की अस्थि गंगा जल में रहती है उतने 1000 वर्ष तक वह पुरुष स्वर्गलोक में निवास करता है। गंगा जल की लहर को स्पर्श करने वाली वायु यदि किसी मरे हुए का स्पर्श करे तो उसके अनेक जन्मों के पाप उसी काल में नष्ट हो जाते। सर्वप्रथम राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या से गंगा देवी की आराधना की और ब्रह्मलोक से उन्हें मनुष्य लोक में लेकर आए। जिस गंगा का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है उस गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जो कपिल मुनि की दृष्टि से भस्म हो गए थे उनको स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। और जो प्राणी पूर्वावस्था में पाप करके मर गए उनकी अस्थियों को गंगा में प्रक्षेप करने पर वे स्वर्गलोक को चले गए। किसी महावन में अनेक जीवों को मारने वाला एक व्याध हुआ। उस व्याध को किसी सिंह ने मारा, तब वह व्याध नरक में जाने लगा। उस समय उस व्याध की अस्थि गंगा में गिर गई, जिससे वह व्याध तत्काल विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। यदि सुयोग्य पुत्र हो तो अपने हाथ से पिता की अस्थि को गंगा में प्रक्षेप कर दशगात्र के कार्य को करे। कोई प्राणी विदेश या वन में चोर आदि भय से मर गया, उसकी देह प्राप्त न होने की स्थिति में क्या करना चाहिए? यदि कोई चला गया और उसकी देह प्राप्त नहीं हुई तो उसका क्या करना चाहिए? उसकी विधि मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक दर्भ का पुतला बना करके, दाब का पुतला बना करके काष्ठ आदि से दाह किया करें। पुतला बनाया और लकड़ी में रख करके उसको भस्म कर दें और उसकी भस्म लेकर के गंगा जल में प्रक्षेप करें, गंगा जल में बहा दें। उस पुतले के दशगात्र आदि कर्म किसी स्त्री का गर्भ परिपूर्ण हुआ, उस समय उस स्त्री की मृत्यु हो गई हो तो पेट फाड़कर उस बालक को निकाल लें, यदि बालक जिंदा है तो। और यदि बालक मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़ दें और स्त्री का दाह संस्कार कर दें।
यदि कोई बालक गंगा तीर पर मर जाए तो उसको गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। और 27 मास तक बालक यदि अन्य देश में मरे तो भूमि में गाड़ देना चाहिए। 27 महीने से अधिक आयु वाले बालक का दाह संस्कार अस्थि लेकर गंगा में प्रक्षेप कर जल से भरकर 1 घड़े का दान करें और केवल बालकों को भोजन कराएं। और जो गर्भ में ही मर जाए उसकी कोई क्रिया नहीं होती। और जो शैशवावस्था में मर जाए उसके लिए दूध दान। यदि 3 वर्ष तक की अवस्था वाले बालक की मृत्यु हो तब जल पूर्ण घट तथा खीर का दान करें। यदि उपनीत कुमार की मृत्यु हो तब उपनीत कुमारों और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष बाद उपनीत या अनुपनीत बालक मर जाए तो उसके लिए गुड़ सहित खीर 10 पिंड दें, 10 पिंड दें खीर सहित। और एकादशा और द्वादशा व्रतोत्सर्ग और महादान के अतिरिक्त शेष सभी आर्ध दैहिक क्रिया पौगढ़ की मृत्यु पर करनी चाहिए। जवान जो होता है उस पर करना चाहिए। पिता जीवित हो तो बालक प्रौढ़ावस्था में मरे तो उसके निमित्त सपिंडी श्राद्ध नहीं करें, केवल 12 दिन एक उद्दिष्ट श्राद्ध करें। स्त्री शूद्र आदि के व्रत विधान स्थान में विवाह है। व्रत धारण के प्रथम सब वर्ण की समान क्रिया है, वह अवस्था प्रमाण द्वारा करें। कोई उम्र होने से क्रिया तथा विषयाग्नि की इच्छा अल्प होती है और क्रिया भी छोटी होती है। 15 वर्ष तक किशोरावस्था में मरे तो सज्जादान होगा 15 वर्ष तक। और व्रतोत्सर्ग पददान गोदान आदि करें। और सन्यासियों का दाह कर्म उदक क्रिया दशगात्र क्रिया कुछ भी नहीं है। दंड ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण का रूप हो जाता है तथा त्रिदंड ग्रहण मात्र से उनको प्रेतत्व नहीं होता। जो ज्ञानी है उनको स्वरूप अनुभव से ही सदा जीवन मुक्त है। वे पिंडदान की इच्छा नहीं करते, इसलिए सन्यासियों का पिंडदान न करें। यदि पुत्रादि की पिता में भक्ति हो तो तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करें। और हे गरुण, हंस, परमहंस और कुटीचक, बहुदक इन चारों प्रकार के सन्यासियों की यदि मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूमि में गाड़ देना। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध होने पर ही भूमि में गाड़ने की विधि है, किंतु यदि वहाँ पर गंगा है, महानदी है, तो उन्हीं में सन्यासियों को जल समाधि दे देनी चाहिए। श्री गरुड़ पुराणे सारुद्वारे दाहा स्थित संचय कर्म निरूपण नाम 10वां अध्याय। बोलो गरुड़देव भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की। एक अध्याय कर देता हूँ, छोटा ही आगे जाकर एक अध्याय बचेगा ना, तो उस हिसाब से कल जल्दी आ जाइए, कल जल्दी छोटा सा 42 श्लोक है, 2-2.5 पृष्ठ है। गरुड़ जी कहने लगे, चल रहा है चल रहा? हाँ चल रहा, तो लाइव चल रहा। गरुड़ जी कहने लगे, दशगात्र विधितो हि कृते किं सुकृत भवेत् पुत्रा भावे तु कः कुर्यादिति मे वद केशव। गरुड़ जी कहने लगे, हे केशव, दशगात्र कर्म की विधि को कहिए और उसके करने से क्या पुण्य मिलता है। पुत्र न हो तब कौन करे, यह सब मुझे विधान से बतलाइए। भगवान श्री नारायण कहने लगे, हे गरुड़ सुनो, मैं दशगात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, जिसके करने से सुपुत्र पैतृक ऋण से मुक्त होता है।
इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह शोक का त्याग करके सात्विक धैर्य को धारण करके पिता के लिए अश्रुपात न करे। अश्रुपात मतलब आंसू न डाले। अभी तो कह रहे हैं आंसू डालें। आंसू का विधान है, कहाँ है? किस समय रोना है? जब वो कपाट को फोड़ता है और जब वो वहां पर पड़ा होता है उस समय रोने का विधान, और 2 दिन रोने का विधान। अश्रुपात न करे, पिंडदान करे। जो मरे हुए के बाद रोते हैं उनके अश्रुपात, इससे नाक से भी जो मल गिरता है उसको प्रेत परवश होकर भोगता है, मतलब खाता है। जो हम रोते हैं ना, और जो प्रेत पड़ा हुआ है नीचे वो उसके मुंह में जाता है। इसलिए अश्रुपात नहीं करना, रोना नहीं चाहिए। हाँ, कितने जवान मर रहे रोते रोते क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हो? मुंह में जा रहे हो। उनके अश्रुपात तथा इसके नाक से भी जो मल गिरता है उसके पेट परवश होकर के भोगता है, उसे खाता है। इसलिए निरर्थक दुखी न हो। 10,000 वर्ष पर्यंत शोक करने पर भी वह मृतक वापस कभी नहीं आएगा। जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। इसलिए विद्वान पुरुष इस अनिवार्य विषय में कभी भी शोक न करें। देवताओं और मनुष्यों के पास इस प्रकार को उपाय नहीं है जिससे मृत प्राणी पुनः वापस आ जाए। होनहार को दूर करने का उपाय होता तो नल, राजा नल, राम जी, युधिष्ठिर जी, ये राजा लोग दुख नहीं भोगते। भाई राम जी के क्या पिता नहीं मरे हैं? राजा नल के पिता नहीं खत्म हुए? महाभारत कितना हो गया? तो फिर तो ये क्यों तो बोलते? इस संसार में किसी के साथ हमेशा रहना संभव नहीं है। जब आप शरीर भी स्वप्न तुल्य है तो स्त्री पुत्र का वियोग हो तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। जैसे कोई राह में जाने वाला प्राणी वृक्ष की छाया में कुछ काल तक विश्राम करता है और विश्राम करके चला जाता है, वैसे ही प्राणियों का समागम है। जिस प्रकार प्रातः काल बनाया हुआ भोजन सायंकाल में नष्ट हो जाता है, वैसे ही अन्न से पुष्ट हुई नाशवान देह नित्य नहीं रह सकती। ऐसा विचार करना दुख की दवा है। इसलिए शोक रूपी अज्ञान को त्याग कर पुत्र पिंडदान आदि क्रिया करें। पुत्र के अभाव में पत्नी तथा पुत्र स्त्री दोनों के अभाव में सगा भाई, भ्राता के अभाव में ब्राह्मण और शिष्य और सपिंडी सगोत्र वाली क्रिया करें। बात समझ में आई? पुत्र के अभाव में पत्नी, पुत्र के अभाव में पत्नी या पुत्र कर सकता है, और इस पुत्र स्त्री दोनों के अभाव में सगा भाई कर सकता है, और सगा भाई भी नहीं है तो ब्राह्मण कर सकता है, और ब्राह्मण नहीं है तो शिष्य कर सकता है, सिपिंडी और गोत्र वाला भी कर सकता है। जैसे एक गोत्र के हैं, कोई बात नहीं, भाई भाई नहीं है, जहाँ यहाँ के नहीं है तो गोत्र का गोत्र में कर सकता है। एक गण जिसके पुत्र नहीं है उसके पिंड दान आदि कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पौत्र कर सकते हैं। भाइयों के मध्य में एक भाई को पुत्र है, माने चलो 4 भाई हैं और 3 के पुत्र नहीं है और एक के पुत्र है, तो वो चारों पुत्रवान कहलाए जाएंगे। ऐसा मनु ने कहा है, एक पुरुष की बहुत स्त्रियां हों, जिसमें एक स्त्री के पुत्र हो औरों के पुत्र नहीं हो, तो वो सभी स्त्रियां पुत्रवान कहलाई जाएंगी। उनको बांझिया वो नहीं कह सकते आप, वो सभी पुत्रवान कहलाई जाएंगी। ऐसा मनु का आदेश है। सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करे, कुल में कोई भी ना हो तो पुरोहित पिंडदान करे, और क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए।
स्त्री या पुरुष अपने मित्र की क्रिया करें, अनाथ की क्रिया करने वाले को कोटि कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होगा। यदि किसी का कोई नहीं है और कोई इसकी क्रिया करता है, उसे कोटि कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे गरुण, पुत्र पिता का 10 गात्र करे, परंतु ज्येष्ठ पुत्र यदि मर जाए तो उसका कार्य पिता स्नेह से भी न करे। कितना भी प्रेम करता है, पिता को करने का कोई अधिकार नहीं। बहुत पुत्र हो फिर भी प्रेत का 10 गात्र सपिंड श्राद्ध आदि शूल है, श्राद्ध प्रथम पुत्र का। चाहे 10 पुत्र है तो फिर उसका अधिकार सबसे बड़े पुत्र का, उसी को करना चाहिए। धन विभाग होने पर भी भक्ति भाव द्वारा पिता का 12 मास का कृत्य ज्येष्ठ पुत्र भी करे। बेशक धन का बंटवारा हो गया, सब अलग अलग हो गए, लेकिन पिता का जो कार्य है वो बड़े पुत्र को करना चाहिए। 12 वर्ष तक का 12 महीने तक का जो क्रिया है, मतलब 1 साल की क्रिया बड़े पुत्र को करनी चाहिए। अनंतर सब वर्ष श्राद्धा भी अलग करें। जो श्राद्ध होते हैं ना, उसे अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं है कि साहब मैं बीच गाँव तो मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, पिंडदान नहीं करूंगा, कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के तो वही है। ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ईश्वर का ध्यान, ब्रह्मचर्य पूर्वक पवित्र रहकर 10 गात्र करना चाहिए। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल होता है, उतना ही फल माता पिता की क्रिया से पुत्र को होता है। 10 गात्र से लेकर 12 मास तक क्रिया करने से गया श्राद्ध का फल होता है। उसे कूप में, तड़ाग में, तालाब में, बगीचे में, तीर्थ में, मंदिर में आलस्य रहित हो मध्याह्न समय में जाकर आमंत्रक स्नान करना चाहिए। शुचि अर्थात पवित्र, पवित्र होकर के वृक्ष के नीचे दक्षिण मुख होकर के स्थित वेदी का निर्माण, उसमें गोबर से लीपे वेदी बनाए, पलासन बिछा करके कुछ ब्राह्मण बैठा करके उसका पाद्य आदि से पूजन कर आतशीष मंत्र से नमस्कार करे। उसके समेत पिंड स्थापना आते कुश का आसन बिछाकर उस पर सगोत्र का उच्चारण कर पिंड दे। वह पिंड चावल और यव के आटे का हो, जिस पर चंदन और कनेर चढ़े। धूप दीप नैवेद्य सुपारी पान दक्षिणा आदि पात्र में दूध पानी एक साथ रखकर हाथ में लेकर के कहे, अमुक नाम वाले प्रेत, अमुक का मतलब पता है, जैसे आपको बोलना है बाल सिंह शर्मा नाम के प्रेत, अमुक नाम वाले प्रेत को देता हूं, उसे प्राप्त होना चाहिए। अन्न वस्त्र जल द्रव्य, अन्न जो वस्तु प्रेत शब्द से देते हैं, इससे मृतक को अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण तक पूर्व तक स्त्री पुरुष को प्रेत शब्द से पिंड दें। जिस विधि से प्रथम दिन में पिंडदान किया, उसी विधि से 9 दिन तक पिंडदान करें। 9वें दिन में सभी सगोत्रियों को मृतक की स्वर्ग कामना के लिए तेलाभ्यंग करना चाहिए तथा स्त्रियों सहित बाहर जाकर स्नान कर हाथ में दूर्वा ले लें, घास तथा धान का लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाएं। वहां जाकर ऐसा वचन कहें, दूर्वा सदृश आपके कुल की वृद्धि हो। दूर्वा के समान, दूर्वा कैसे बढ़ती है? जैसे दूर्वा बढ़ती है ना, ऐसे ही आपके कुल की वृद्धि होनी चाहिए और लावा के समान कुल विकसित होना चाहिए। धान का लावा होता है ना, छोटा सा होता है लावा, और उसमें कितनी फुलझड़ी निकल जाते हैं और कितना धान हो जाता है, ऐसे ही आपका विस्तार होना चाहिए। ऐसा कहकर उसके घर में लावा तथा दूर्वा को बिखेर दें। हे गरुण,
10वें दिन मांस से न लेकर उड़द से पिंड दें, क्योंकि कलयुग में मांस से पिंड श्राद्ध नहीं होता। 10वें दिन सब बंधु मुंडन कराएं, क्रिया करने वाले पुत्र भी पुनः मुंडन कराएं। एक ब्राह्मण को 10 दिन तक मिष्ठान भोजन कराएं। उसके समीप हरि का ध्यान कर हाथ जोड़कर पेतत्व मुक्ति की प्रार्थना करें। 80 पुष्प के समान शोभा वाले श्याम रूप पीताम्बर वस्त्रधारी गोविंद को नमस्कार करें। आदि अंतर रहित शंख चक्र गदा पद्मधारी पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु प्रेत की मुक्ति को देने वाले हो जाइए। इस प्रकार श्राद्धांत में प्रतिदिन यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। इसके लिए स्नान कर गौ को ग्रास दें और स्वयं भी भोजन करें। यह है दशगात्र। 10वें दिन होता है दशगात्र, जमुना जी का हुआ, तो जमुना जी का हुआ दशगात्र। दशगात्र जमुना जी का होता है। क्या करना है? इसमें क्या होता है कि दशगात्र जमुना जी का वो मिलता है, पंडित मिलेगा, वहाँ जाकर के बात कर लेना। तो आप जाओगे वहाँ जाकर के पिताजी के एक पिंड बनेगा लंबा सा, और 3 पिंड है गोल गोल से बनेंगे। उसको लेकर के आपके चौका बनेगा और उसे लेकर के उससे में मिलाएंगे, मतलब उसकी पूजा कराएंगे दशगात्र की। तो जो प्रेत है ना पिताजी के प्रेत, वो आपके पितरों में मिल जाएंगे वहाँ जा कर के, और वो वहाँ पर जमुना जी पर पूजा कराते हैं। वो है राजू पंडित है वहाँ, 23 नंबर घाट पे जमुना जी पे। जमुना जी पे कहाँ? वजीराबाद न हाँ, वजीराबाद से ऐसे जाते हैं सच्चे पे हैं निगमबोध वहाँ पे। ये पक्के पुल से जाता है ना जब निगमबोध निगमबोध घाट। हाँ 23 नंबर घाट है, राजू पंडित के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो वहाँ जा कर के तो उनके निमित्त एक सैयादान ले जाना पिताजी के निमित्त, और वही सैया जो सैयादान जो है इनको जाता है, चारपाई वगैरह वो जो है इनको जाता है। जो तुम वैसे दोगे ना 13वीं पे, हमारे यहाँ तो 13वीं देते हैं। मैं क्या करूँ, देखो शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ मैंने भी किया करते हमारे यहाँ, लेकिन मैंने उस चीज़ को नहीं माना। मैंने जो शास्त्र में पढ़ रखा है उसके आधार से अपना किया। मैं तो अपनी बता रहा हूँ। मैंने तो जा करके दशगात्र वाले दिन जमुना जी पे गया, एक पंडित जी उन्हें साथ ले गया था। मैंने पंडित तुम साथ चलो, तो वो राजू पंडित जी बुलाए, तो उन्हें काका दे रहे हो, मैं दशगात्र को सब सामान दूंगा भैया। मैं एक बात बताओ, 1000-2000 की तो बात पड़ेगी, 2000-3000 ज़्यादा 5000 चले जाएंगे। तो सब सामान ले गया था, एक बिस्तर ले गया था, होल्डिंग ले गया, और खाने पीने का सामान ले गया, आटा दाल वगैरह सब चीनी वगैरह ले जा करके मैंने पंडित जी पकड़ो, और उनकी दक्षिणा आई, उनने सामान ले लो, उनको दे के पैसा 2100 रुपया, फिर हाथ जोड़ के वहाँ पे काम करके चला आया। हैं वो वैसा सामान तो आप स्वयं ले जाना, देखो अपने साथ हाथ से दिया जाए वो अच्छा है। और छोटा मोटा वो सामान होता है पूजा को वो ले लेते हैं, तो बाकी वो पैसे पूछ लेंगे। पंडित जी रवि शर्मा उन भाई नंबर है मेरे पास नहीं, तो वो मेरे साथ गए थे और वो वहाँ पे भेजते हैं लोगों को, तो मैं उनसे नंबर लेकर के आपको दे दूँगा, उनसे बात कर लेना।